राम राम मेरे देशवासियों, देश के युवा साथी व मेरे देश प्रेमियों। भाई साहब, एक मुद्दा उठाया हुआ है, मतलब कि मुद्दा उठाया हुआ है। जो मुद्दा बनाया है इन्होंने वो नीट का बनाया हुआ है, लेकिन उस मुद्दे की परिभाषा में उसका सिद्धांत कुछ और ही है। वे कहते हैं वह स्टूडेंट छात्र के साथ गलत हो गया। ठीक है, हम मानते हैं वह जिसके साथ गलत होता है उसके साथ चलना भी ज़रूरी है, खड़ा होना भी ज़रूरी है और उसके साथ लड़ना भी ज़रूरी है। और आपको वो स्टूडेंट आप देख चुके हो जो जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। वो स्टूडेंट वो है, मैं बताता हूँ आपसे। मेरे पास वीडियो भी है उनकी और आपके पास भी होगी, इंस्टाग्राम पे आपने देख ली होगी। सबसे शर्म की बात तो ये है, मैं 1% नहीं मानता उन लड़कियों को कि ये नीट की छात्र है। वो गंदे पोस्टर बनाकर, गंदे शब्द वर्ड लिखकर और अब दोनों हाथों में बैनर पकड़कर ऐसे खड़ी है। ठीक, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनको भी जो ऐसे पोस्टर बना के वहाँ पे खड़े हैं और दिखाते हैं, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारी पैदाइशी यहीं तक थी जो तुम्हें आज दर्शा दी गई है। तुमने खुद ने अपने हाथों से दर्शाई है। और सबसे पहले एक बात और कहना चाहूँगा भाई, अगर कोई बंदा नया उठता है अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, तो भाई साहब उसका संस्कार, उसका परिवार अच्छा होता है। और जब वो इस देश के अंदर जाकर चमकता है, इन गंदी वीडियो डालने से, गंदे पोस्टर बनाने से वो चमकता नहीं है वो। ठीक, इलाज तो होगा उनका भी। भाई ठीक है, तुम सरकार के खिलाफ लड़ो, लेकिन ऐसा मत करो तुम किसी परीक्षा की परिभाषा देकर छात्र को बुलाकर वहां पे और वहां का प्रदर्शन किसी और का करवाते हो तुम। और वहां पे कुछ नई नई पार्टियां जाती हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं और कहती हैं क्रांति हमने किताबों में पढ़ी थी और आज देख ली है। एक भाई राजस्थान से आके कह रहा है जब जब स्टूडेंट को गलत हुआ हम उसके साथ खड़े हैं। भाई क्यों? शिखर के अंदर जो तेरी ये जितना भी सेंटर खुले हुए हैं, तुम्हें भी पता है और सबको पता है, उन स्टूडेंट को पता है क्या होता है क्या नहीं होता वहाँ पे। वहाँ का राज कदे नहीं खोला तूने, पंजाब कदे नहीं गया, फार्मेसी का पेपर बिकने लग रहा, यहाँ तलवे चाटने के लिए तू आ गया यहाँ पे। भाई साहब, ये बंदे आते हैं और ये भड़काऊ भाषण देखकर चले जाते हैं और इस देश के टुकड़ा करवाने चाहते हैं। ऐसे शरारती तत्व इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो चुके हैं, इस नाली के कीड़े ऊपर आने लग गए हैं कि इसको बर्बाद कैसे करना है बस। क्योंकि मोटी फंडिंग ले रखी इन्होंने मकसद नहीं है। मैं इनसे ये बात पूछना चाहूंगा कि जब कश्मीर के अंदर कश्मीर पंडितों के साथ नरसंहार जो इन्होंने किया, कभी उस मुद्दे के ऊपर तुम बोले? तुम राजस्थान से यहां आके अपने प्रचार कर रहे हो, उदयपुर में जाकर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, उस मुद्दे को तुमने उठाया, बैठे तुम जंतर मंतर पर। और जो स्टूडेंट है ना नीट का, जो किसी का भी स्टूडेंट हो, उसको अपना तरीका, उसको आगे निकलने का पता होता है, मुझे सरकार से कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना, और मुझे पेपर कैसे क्लियर करना है। और वो बंदा दोबारा पेपर देखकर शायद क्लियर भी कर दिया होगा और उसकी काउंसलिंग भी चल रही होगी। वो होते असली स्टूडेंट, तुम्हारे लिए नहीं हो गंदे पोस्टर छाप कर, गंदे शब्द वर्ड लिख कर, और तुम बैनर को वीडियो डालते हो, तुम मीडिया के अंदर दिखाते हो। और सबसे घटिया मानसिकता के लोग और वो राजनीति के लोग हैं जो वहां पे जाके उनका समर्थन करते हैं। इतनी तुम क्रांति लानी और हटानी चाहो ना,
तो वे वीडियो अपने बच्चों से दिखाओ, देखो ये क्या लिख रखे हैं, जो वहां पे समर्थन कर रहे हैं अपने बच्चे से दिखाओ वो वीडियो। और देखो भाई ये नीट के छात्र है, ये अपना हक मांग रहे हैं, ये लिख लिख कर। मैं तुम्हें जब तुम्हारा असली चेहरा मानूंगा मैं। गरीब के बच्चे को तुम बर्बाद करने लग रहे हो। झूठी वीडियो डालकर यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है नीट का। वहां पे बच्चे बेचारा पूछ रहे हैं भाई भाई हक की बात हमें कहने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, बताएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, अपने विचार रखेंगे। लेकिन वे बेचारे जाते हैं वहां पे तो 10 मिनट के अंदर उन्हें पता लग गया कि यार नीट वीट कुछ नहीं है। खुद वहां से वीडियो और आपने खूब देखा है, सुना है, और एक वीडियो नहीं है, लाखों वीडियो बन चुकी है। पानी की बोतल पहुंचाओ रे, खाना पहुंचाओ रे, ऑर्डर होने लग रहे हैं। खाना कौन को ऑर्डर देने लग रहे हैं भाई साहब? अगर इतने ही दम वो हो ना तो मुद्दा हर चीज का उठाया करो। गलत तो हर हिंदुस्तान के साथ हर गरीब की गाल गलत होता है, हर किसान की गाल गलत होता है, ठीक है, और हर किसान के साथ भेदभाव भी होता है। मुद्दा उठाया करो दब के, ये गंदे मुद्दे मत उठाओ, देश को मत तोड़ो तुम। या फिर सिख हिंदू के बीच में एक बार वो ये बोल रहा था, वो झूठी अफवाह, झूठी वीडियो डालकर, और कईयों तो वीडियो ये भी डाल रखी है इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में, उसका नकाब बांध के, उसका टोपला ओढ़ के, और उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं। भाई जब इतनी दम आज़ादी चाहो हिंदुस्तान तय, और इस सरकार से कोई भी सरकार लगा लो, तो भाई खुल के आओ ना तुम, अपने चेहरे को क्यों ढकते हो? और जो यहाँ सन के ऊपर बैठे हैं ना 23 दिन तक रोटी ना खाई, पानी ना पियो, बूंद ना पियो, कित बरगोत हो जो कहाँ मर गए तो जब कश्मीरी पंडित जी पर अत्याचार हो रो थो, कहाँ थोयो? इतने बलात्कार होते हैं माँ बहन के साथ, क्यों नहीं बोलते तुम? हम उसकी वो कर देंगे, उसकी माँ को कर देंगे, उसकी बहन को वो कर देंगे, ये कर देंगे। क्योंकि ये जो मानसिकता के लोग हैं ना, इनके साथ होता है यार, ये करते हैं। बता देता हूं मैं, ये खुद करते हैं ये, और ये देश को भी गंदा करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता, ये देश है ना जो आपकी दी हुई दौलत नहीं है, ये मेरे हिंदू भाई और मेरे सिख भाई का खून और बलिदान से बना हुआ देश है। इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए इस देश के लिए। और मैं सभी युवा साथी से यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो उसके प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन का। वे वीडियो नहीं दिखाते ये, जब ये पुलिस के ऊपर गिमी फैक्ट की, प्रशासन पे फोर्स पे गिमी फैक्ट है, सिर्फ वे वीडियो डाल देते हैं। छात्र के ऊपर लठ मार दिया, लठ खाने का काम करो, लठ दिया भी जाएगा और मारा भी जाएगा। लड़कियां इतनी गंदी गंदी गाली देने लग रही है वहां पे। वो स्टूडेंट है, वो नीट की स्टूडेंट है, वो क्या इलाज करेगी किसी का? वो खुद तो अपना इलाज कर लो। और 2 कोटी के लोग ऐसे बोलते हैं, और उनको ये पता है इस सरकार की वजह से ही हमारा इलाज हो रहा है। आयुष्मान कार्ड बना होगा उनका, और 2-2 हज़ार रुपया लाडो योजना का खाता में लेता होगा भी। वे इंसान भी वहां पे जाके नारेबाजी कर रहे हैं। अरे मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से, मुझको आप इनकी अच्छे से इंक्वायरी करवाओ और इनका डंडा चढ़ाओ बढ़िया, इनकी आने वाली नस्ल भी याद रखे। और मैं आप सभी युवा साथी से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जब तक किसी का रिप्लाई नहीं दोगे, ऐसे ही डालते रहेंगे, भाई वीडियो हमारी माँ भी देखती है, हमारी बहन भी देखती है। इन घटिया मानसिकता के लोगों को रोकना होगा, प्रशासन का और फोर्स का सहयोग करना होगा हमें। और जो घटिया के मानसिकता के लोग हैं, जो राजनीति की रोटियां सेकते हैं, वहां पे जाके उनको तगड़ा जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। केजरीवाल जाके पहुंच गया वहां के ऊपर, हैं
अपनी इंक्वायरी तो तू ठीक से करवा, तेरी हो रही है, तसल्ली कर ले तू। पंजाब के अंदर फार्मेसी का पेपर बिकने लग रहा है, वहाँ पे जाके प्रोटेक्शन नहीं करना भाई ना। और भाई साहब बता देता हूँ, ये बाहर से फंडिंग हो रही है इनकी, और खूब पैसे आ रहे हैं इनके पास, सारे काम में हो रहे हैं। और जो बेचारा गरीब का बच्चा है उनको गुरुआ किया जा रहा है, ये लोग करते हैं, उनको फंसाते हैं अपने आंचल के अंदर ये। और मैं उन भाई से यही कहना चाहूँगा कि आप इनकी बातों में मत आए, मत आए। आप अपनी बैठकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। सरकार ने नए कोर्ट की गठन कर दिया गया है। नंबर दूसरी बात, जो पेपर लीक हुआ था उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से चल रही है। और तुम्हारा सबसे अच्छा मौका सरकार ने ये दिया, जो तुम्हारा कम टाइम के अंदर जो तुम्हारी तैयारी बनी रही, उसी में ही इनको एग्जाम कंडक्ट करवा दिए गए। और कृपया यही कहना चाहूँगा, जंतर मंतर के ऊपर कृपया जो मेरा युवा साथी है, जो इस देश का भविष्य है, वो मत जाए। उनकी वजह से पता नहीं है आपको कोई चोट लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, माँ बाप को भुगतना ना पड़ जाए। उनको खुद ये नहीं पता हमें +2 पास की है नहीं की है, वो वहाँ पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 कोटी के लोग वो। और अब आपने वीडियो देखी भी होगी, मेरे सिख भाई है, वो खुद प्रशासन के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने खुद कहा है हम आए थे छात्रों के लिए, लेकिन यहाँ तो माहौल कुछ और ही है। तो भाई साहब मैं यही कहूँगा, आप जंतर मंतर का या फिर किसी भी आंदोलन का, आप कोई भी किसी के साथ अगर गलत होता है तो उसका सहयोग जरूर करें, लेकिन गलत आंदोलन का सहयोग मत करें। आप इतने भारी नुकसान से डूब जाओगे, आप उभर नहीं पाओगे। ये गंदे मानसिकता के लोग हैं, इस देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। जय हिंद, जय जवान।